कहर चले जब आवे सिंघम, बुरों को खींच के धूल दनीच के रह पड़ जाए, भलों को खींच के बाहों में बीच के जब भी मिल जाए, न किसी से ये कम बड़ा इसमें खत्म, नर सिंह है ये सिंघम। मन भवर उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के आवे सिंघम, ना मगर चले बस कहर चले जब आवे सिंघम। Yes, good morning all. Yes, thank you, such a warm welcome, भाग्यश्री मैडम। मैडम मैंने जो हैंड रेस किया है उसको अनम्यूट कीजिए, मैं वहां से मेरा आवाज आएगा। अच्छा, यस सर, ऑलरेडी कर दिया है। यस, थैंक यू। Yes, good morning all. यस, गुड मॉर्निंग। कैन आई ऑडिबल मैडम? यस, थैंक यू। तो शुरुआत करने से पहले हर रोज की तरह मैं बोलूंगा कि भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। तो चलिए, मेरा नाम डॉक्टर आनंद मौर्य है, मैं परंडा से बिलोंग करता हूँ। हमारा यहाँ पे मौर्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 40 बेड का है और मैं यहाँ पे उपजिला रुग्णालय परंडा, यहाँ पे आयुष मेडिकल ऑफिसर इस पद के ऊपर गए 14 साल से काम करता हूँ और इस फैमिली से मैं गए 1.5 साल से जुड़ चुका हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं कि रोड मैप ऑफ वेट गेन के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारा वेट भी ज्यादा रहता है तो वो मसल का नहीं रहता या हमारे बोन डेंसिटी का नहीं रहता, तो हमारे फैट का ज्यादा रहता है। तो मसल एंड फैट का जो प्रोपोर्शन है वो बिगड़ जाता है। तो हमें जो वेट गेन करना है, जो हमारे मसल्स रहते हैं उसका गेन करना है, ना कि फैट और बाकी इतर चीजों का। तो इसलिए हम आज का जो टॉपिक है तो बहुत बढ़िया होने वाला है आपके लिए और कुछ अलग है। तो यस, तो मैं कुछ स्क्रीन शेयर करते करते बात करना चाहूंगा। यस, तो शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले हर रोज की तरह मैं बोलूंगा कि भारत जननी भिन्नासुद्धा भाषा भिन्नासुद्धा वेश, एक संस्कृती एकच गाणे, भारत आमचा देश। मैं स्क्रीन बड़ी करना चाहूंगा जो आपको, यस, तो चलिए, यहाँ पे हम 1.5 साल से जुड़ चुके हैं अपने हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर। तो शुरुआत करने से पहले मैं बोलूंगा कि आवर मिशन, फिर से मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि आवर मिशन इज टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ। जैसे देखिए कि आज का वर्कआउट तो बहुत अच्छा हमारे शुभांगी मैडम ने लिया है, अपर बॉडी वर्कआउट, सबके पसीने पसीने छूट गए, मुझे भी पसीना आया है पूरा। और सबसे पहले बढ़िया तो आज का जो फोरम का, या हर रोज जो हमारा स्टार्टिंग होते हैं, जो हमारे कृष्णा सर है, कुछ ना कुछ मोटिवेशन बातें बता के हमें पूरा दिन एक मोटिवेटेड रखते हैं। कि आज का तो उन्होंने बहुत अच्छा दिखाया कि नेवर गिव अप, कि एक बार देखा है ना कि किस तरह से कि किसी के अगर व्यवसाय में या कहीं पर भी हम फेल्योर हो जाते हैं तो हार नहीं मानना चाहिए और हमें ट्राई करते रहना चाहिए। ट्राई ट्राई डोंट क्राई, इस तरह से हमें। और जैसे उसी से मुझे एक स्टोरी याद आती है कि जिस तरह से ऐसे ही एक जंगल में आग लगी रहती है और एक जो अपनी चिमनी रहती है, चिमनी ताई, तो वो अपने चोंच से पानी फेंकती रहती है जंगल में। तो कौवा उसको बोलता है कि अरे तेरे इस चोंच में कितना पानी बैठेगा और कितना ये जंगल की आग बुझने वाली है। लेकिन वो बोलते हैं कि जब इतिहास रचा जाएगा और उसमें लिखा जाएगा तो मेरा नाम वो आग बुझाने वालों में से रहेगा, ना कि आग बढ़ाने वाले से। और आपका तो खाली देखते रहने में ही नाम आने वाला है। तो इसलिए जैसे भी इससे ये मोटिवेशन देना चाहिए कि जैसे समाज में कुछ बहुत सारे ज्वलंत उदाहरण है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है कि जहाँ पे हमें देखना चाहिए। बहुत सारे जो हमारे क्रांतिवीर है, स्वराज्य रक्षक है, समाज सेवक है, कि जिन्हें कुछ कार्य करते करते वो गतप्राण हो गए, तो उनका जो आधा बचा हुआ कार्य आगे चल के जो भी कुछ सामाजिक समस्या आज बहुत सारे है, धर्मांधता से लेके, जातिवाद से लेके, स्त्री भ्रूण हत्या से लेके, बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या, वाढती व्यसनाधीनता, ये सभी, और उसी में भी हेल्थ इशू ये बहुत बड़ा है। इसलिए तो जैसे बोलते ना हम कि जैसे हमारा मिशन हेल्थ बास्केट का वही है कि जो सामाजिक समस्या रहती है, कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बढ़ के जो भी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम, जो हमारा मूलभूत अधिकार है हेल्थ के बारे में,
तो उसके ऊपर ज्यादा हम ये हेल्थ बास्केट के ऊपर से काम करते हैं, इसलिए ये भी एक प्रकार की समाज सेवा। और जो भी कुछ यहाँ पे हेल्प करते हैं, यहाँ पे आते हैं अपने हेल्थ बास्केट फोरम के सभी फैमिली मेंबर्स, तो भी एक समाज सेवक, और हम बोलते हैं उसे कि एक पर्यावरण देश सेवक है, तो उनको मैं नमन करते आगे बढ़ता। यस, थैंक यू वेरी मच। तो मैं सबका मालिक एक भगवान के चरण प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप जो भी कुछ यहाँ पे गोल लेके आए हो, वो गोल आपका जल्दी से जल्दी सफल हो जाए, और जल्दी से जल्दी आपके और आपके परिवार को दीर्घ सुखी संपन्न ऐसा आयुष्य मिले। ये मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये हमारा मोरे स्टेफिक न्यूट्रिशन सेंटर, जो आपने हेल्थ बास्केट के जो हमारे मेंटर्स है भाग्यश्री मैडम और हर्षद सर, यस, उनको मैं नमन करता हूँ, जिनकी वजह से हमें ये फोरम की जानकारी हुई, जिनसे हमें मार्गदर्शन मिला, ये स्पॉन्सर्स और बाकी ये हमारे मेंटर्स। यस, तो यहाँ ज्वाइन होने से पहले हमारी ऐसी अवस्था चिंगो मंगो जैसी थी, जैसे मेरी हाथ पाई दिस्ती काड़े पोटे भाषे जैसा नगारा, इस तरह से चिंगम जैसे खाकी, बच्चे से चिंगम खाके छोड़ते उस तरह से। फिर बाद में यहाँ पे आने के बाद आपके सभी के साथ मॉर्निंग वर्कआउट, अपना सब प्यारा सा अच्छा पोषक संतुलित आहार और चाय नाश्ता, इससे जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होती है। मैं चिंगम से लेके सिंगम तक का ट्रांसफॉर्मेशन मेरा हो चुका है। चंगो मंगू की जोड़ी से एक आदर्श जोड़ी की तरफ हमारी वाट चाल हो चुकी है। बच्चों में भी इस तरह से जबरदस्त एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो चुकी है, और उनमें बहुत सारे मेडल्स भी उन्होंने प्राप्त किए हैं। पूरे परिवार का ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से हमारा हो चुका है। शायद मैं यहाँ पे ये परिवार से ज्वाइन नहीं होता तो मुझे और भी वजन मेरा बढ़ता था, फैट ज्यादा बढ़ के मुझे शुगर, बीपी, डायबिटीज, छोटे मोटे अटैक भी आना शुरू होते थे। लेकिन ये अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होने की वजह से मुझे सब पूछते हैं कि किस तरह से हो चुका है, तो इसलिए ज्यादा लोग हमारे इस फैमिली से मुझसे जुड़ चुके हैं। ये स्कीम के कुछ रिजल्ट हमारे मैडम के, ये सिंगम से लेकर सिंगम तक का ट्रांसफॉर्मेशन वही बताने की मैं कोशिश करता हूँ। कुछ किताबें भी हमने लिखी, माननीय पंतप्रधान जी के भी हमें खत मिले थे उसके लिए, और उससे मोटिवेशन लेके हमने ये आगे का किताब लिखा है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और आप मंगा भी सकते हो, बुक आपको घर में ही मिल जाएगा। यस, थैंक यू। तो ये हमारे फिटनेस में यहाँ होने के बाद इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि हैपनिंग फास्टेस्ट चैलेंज में मैं ऑल ओवर इंडिया में टॉप किया था डॉक्टरों में, जो फिटनेस चैलेंज था उसमें, और मुझे रिवॉर्ड्स भी मिलिंद सोमन जी से मिला था। ये कुछ बहुत सारे रिवॉर्ड भी हमें मिल चुके हैं। और ये सभी जो रिजल्ट्स है वो आप कितना पॉजिटिव माइंडसेट से यहाँ आते हो, और कितना ज्यादा नॉलेज गेन करके मॉर्निंग कॉल, इवनिंग कॉल के ऊपर आके अपना सखत संतुलित पोषक आहार और यहाँ पे लेते हो अपना एडवांस प्रोग्राम, अल्टीमेट प्रोग्राम किस तरह से लेते हो, इस तरह से जल्दी आप में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। यहाँ पे तो हमें फन, मनी, इंफॉर्मेशन, हेल्थ सभी कुछ यहाँ पे मिलता है। जैसे संत ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं की तरी अवधान ऐकले दीजिए मग सर्व सुखाशी पात्र होईजे, हे प्रतिज्ञा उत्तर माझे उघड ऐका। ज्यादा जिन्होंने नोट्स निकालना है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लास्ट में क्वेश्चन कर सकते हो। तो यस, वेट गेन प्रोग्राम हम शुरू करेंगे। तो यस, तो सबसे पहले वेट गेन के लिए तो हमें पता है 5 पिलर ऑफ द हेल्थ, हमें हैप्पी लॉन्ग हेल्दी लाइफ जीने के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें हैप्पीनेस है, स्लीप है, डाइट है, वाटर है और एक्सरसाइज। ये 5 पिलर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। वेट गेन रहो, वेट मेंटेन रहो या वेट लॉस रहो, इसमें प्रॉपर देखिए जैसे वेट गेन प्लान जब हम करते हैं तो बीइंग स्लिम इज गुड, बट बीइंग अंडरवेट इज एन बिग इशू। जैसे ओवरवेट से बहुत सारे इश्यूज प्राप्त होते हैं, वैसे ही हम अंडरवेट से बहुत सारे हमें शरीर में इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि बीएमआई अगर नॉर्मल हमारा 20 से 23 रहता है, अगर उससे कम रहेगा बीएमआई, बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स हमारा, तो उससे बहुत सारे जनरलाइज वीकनेस, फटीग, कमजोरीपना, जैसे माता भगिनियों में पेट में पाड़ी के टाइम में दर्द होना, चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आना, ये सभी बातें होना शुरू हो जाती है। इसलिए वेट गेन भी अच्छा नहीं है और वेट लॉस भी अच्छा नहीं है। जैसे हाइमोस्टासिस ऑफ द बॉडी, ये इंपॉर्टेंट रहता है, नॉर्मल रहना ही इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे योग जैसे बोलते हैं ना कि शरीर मन आत्मा समत्व जो रहता है, वो समत्व हमें चाहिए रहता है। बैलेंसिंग हमारी बॉडी में सब जो पैरामीटर्स वाइटल्स रहते हैं वो रहने चाहिए। जैसे वेट गेन जैसे रहता है, डाइट वगैरह बाकी हम लेने की कोशिश करते हैं, तो क्या रहता है कि ये वेट गेन इतना इजी नहीं रहता। हमें लगता है कि जैसे स्ट्रगल वेट लूज करने में लगता है, तो वैसे ही स्ट्रगल वेट गेन करने में हमें लगता है। लेकिन कैसा है कि अगर अच्छा हम हेल्दी फूड लेते हैं तो हेल्दी वेट गेन होता है। अगर हम अलग कुछ खाते हैं, फैट वगैरह बाकी इधर, तो एक अनहेल्दी वेट गेन होता है, और जो अनहेल्दी वेट गेन होता है तो उसके साथ बहुत सारे डिसीजेस या डिसऑर्डर्स भी हमें आप जुड़ सकते हैं। तो इसीलिए हमें पता है कि जो हमारा मसल मास जो रहता है वो 33 से 36, और जो हमारे फीमेल्स में रहता है माता भगिनियों में 30 से लेकर 33। तो क्या होता है कि जब हम देखते हैं हमारा वजन भी बढ़ता है समझो, तो हमारे फैट का वजन बढ़ता है, मसल्स का वजन कम हो जाता है।
जैसे अभी हमारे हर्षद सर ने बताया कि एक जगह कहीं पे हमने मट्टी निकाली, कहीं पे खड्डा कर दिया, तो दूसरी जगह वही मट्टी कहीं पे तो ढिगारा होता है। तो कुछ बैलेंस होना शुरू हो जाता है। जैसे ही फैट बढ़ता है वैसे मसल्स हमारे कम होने शुरू हो जाते हैं, और जब हम मसल्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो फैट अपने आप ही नॉर्मलाइज को आ सकता है। तो इसलिए हमें जो वजन हमारे बढ़ा है, तो मसल जब हमारे अच्छे बढ़ते हैं तो मसल्स क्या करते हैं कि शरीर में कैलोरीज ज्यादा ज्यादा बर्न करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारे जो शेक, न्यूट्रिशन, सकस संतुलित आहार से जो हमारा मसल्स डेवलपमेंट होते हैं, तो उससे क्या होता है कि बीएमआई अपना बढ़ता है और वो फैट को बर्न करने में मदद कर देता है। इसलिए तो हम स्मार्ट वर्क जैसे बोलते हैं ना, 80% न्यूट्रिशन यानी सकस संतुलित पोषक आहार और 20% एक्सरसाइज हमारा काम करता है यहाँ पे, क्योंकि हम पोषक तत्व वहां पे लेते हैं तो मसल डेवलप को इम्पोर्टेंट रहता है और खुद बीएमआई बढ़ता है और कैलोरीज बर्न करने में मदद करता है। और जब फैट सेल बढ़ते हैं तो क्या होता है कि ये अपना फैट सेल्स तो स्टोर कैलोरीज करने में मदद होता है। देखिए कि पहले तो आयुर्वेद है कि हमारे मसल्स वीक क्यों है, तो उसके बहुत सारे प्रॉब्लम इश्यूज रह सकते हैं। तो उसमें से बहुत कारण जो रहते हैं रीजंस, तो एक तो कैंसर, हाइपरथायराइडिज्म। जैसे हाइपोथायराइडिज्म से वजन बढ़ता है, तो हाइपरथायराइडिज्म से क्या होता है कि अगर ज्यादा थायराइड के हार्मोन्स T3 T4 बढ़ते हैं, तो उससे हाइपरथायराइडिज्म से मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाता है और हम एकदम बारीक और सुकड़े अंडरवेट होना शुरू हो जाते हैं। स्टारवेशन, कहीं पे भूखमरी, लिवर डिसीजेस, खाना ही हजम नहीं होता, पचता नहीं है, जैसे अल्कोहलिज्म उसमें वगैरह, बाकी तो वजन उसका कम होते जाता है। किडनी डिसीजेस समझो, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, मेडिसिन, कुछ ब्रेन के प्रॉब्लम जो रहते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स रहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज यानी शुगर, बीपी, डायबिटीज, बाकी इन सभी जो डिसीज रहते हैं, तो उसमें भी अंडरवेट हो सकता है। तो ये भी हमें पहले देखना पड़ेगा कि वजन कम होने का कारण क्या है, या बचपन से ही या जीन से उसके वजन कम होने की। ये सब देखते ही फिर बाद में हम उपचार दे सकते हैं। अपने इस फोरम के ऊपर किसने वजन बढ़ाया है, तो ये रिकी मोरे जो है अपने साथ थे, कि जिन्होंने अपना टारगेट अचीव करके अब वो खुद एक बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में ये है। और फिर बाद में ये अपने रोहित बुरंगे, ये भी हम अपने कॉल के ऊपर थे। तो ये भी थे तो जिन्होंने यहाँ पे अपने फोरम के ऊपर आके इस तरह से जबरदस्त उनका वेट गेन और मसल गेन किया है। तो ये अभी बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छे महाराष्ट्र के ऊपर नेशनल लेवल तक पहुंच गए, इसलिए वो ज्यादा टाइम यहाँ पे दे रहे नहीं है, लेकिन जल्दी भी वो एक्टिव हो सकते हैं अपने साथ। ये दोनों भी अपने फोरम के ऊपर 6 महीने में जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन करके अपने अपने यहाँ पे चले गए। तो किस तरह से उन्होंने किया है ट्रांसफॉर्मेशन, तो देखिए, व्हाई यू आर अंडर वेट, देखेंगे हम रिकी मोरे का लास्ट में उन्होंने एक वीडियो भेजा है मुझे, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। कैलोरीज इन लेस एंड कैलोरीज इन आउट। जब वेट अंडर वेट जब हम रहते हैं तो इनटेक हमारा कम हो जाता है और कैलोरीज बर्निंग ज्यादा होना शुरू हो जाता है। कि जैसे छोटे बच्चे बहुत खेलते हैं कूदते हैं बाकी का ही, पहले क्या, अभी तो टीवी मोबाइल इसके ऊपर जो रहते हैं तो वो वेट बनते जा रहे हैं। पहले जब हम थे तो हमें टीवी ज्यादा देखने की इच्छा भी नहीं रहती थी और मोबाइल बाकी ये चीजें तो नहीं थी, इसलिए ज्यादा ज्यादा हम ग्राउंड पे ही रहते थे। तो ऐसी अवस्था होती थी हमारे की, बहुत ही खाते पीते घर के लगते नहीं थे, क्योंकि ज्यादा एक्सपेंडिचर था और इनटेक बहुत कम था। और हमारे माता पिता को इतना भी समझ में नहीं आता था कि ऐसे कुछ, जब हमारा डायनोस्टिक नहीं था तो भी हमें मिलता नहीं था, या ऐसे कुछ न्यूट्रिशनल फूड देना चाहिए, ये कंसेप्ट ही हमारे बचपन में नहीं थी। यस, तो देखिए किस तरह से हम यहाँ पे हेल्थ इज 80% डाइट एंड 20% एक्सरसाइज। तो अपनी बॉडी को क्या क्या लगता है हमें तो पता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन वगैरह, बाकी ये सब हमने देखा है, मेजर न्यूट्रिएंट्स यही है। लेकिन आजकल सब अल्कोहल, टोबैको, साल्ट, फैट, ये सभी चीजें रिप्लेस हो रहे हैं, और ग्रोइंग, स्टोरिंग, कुकिंग, इसकी वजह से भी माल न्यूट्रिशन, जो पोषक संतुलित सकस जो आहार हमें जाने चाहिए, तो ये सभी प्रोसेस की वजह से हमें पोषक तत्व तो हमारे शरीर को मिलते नहीं है, इसलिए हमारे मसल्स वीक होते जा रहे हैं और फैट बढ़ते चला जा रहा है। और अंडरवेट भी रहने के कारण भी ये सब है, कि जिसकी वजह से पोल्ट्री में भी इंजेक्शन देके जो भी दूध हमारे घर में आता है, वो गाय भैंसों को भी ऑक्सीटोसिन ऐसे इंजेक्शन देके उनमें दूध ज्यादा बढ़ाए जाते हैं, और वो हार्मोन्स जो दूध के साथ हमारे शरीर में जाते हैं, तो हमारे शरीर में भी ऐसे अंडरवेट, ओवरवेट की विकृति निर्माण कर देते हैं। रासायनिक खतों की उसकी वजह से जमीन का ही कस खत्म हो गया, और ये सब प्रोसेस की वजह से न्यूट्रिटिव वैल्यू शिल्लक नहीं रहती, इसलिए अंडरवेट होना पड़ता है। कुछ रिसर्चर भी कहते हैं कि जब हमारे दादा दादी खाना खाते थे तो उसमें बहुत सारा विटामिन, मिनरल्स या पोषक तत्व तो रहते हैं, लेकिन आज के डेट में अगर देखेंगे तो हम वही चीज अगर खाते हैं तो बहुत सारा कम हम न्यूट्रिटिव वैल्यू मिलती है। इसलिए तो अलग अलग प्रकार के
हमें हेल्थ चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। अंडरवेट तो होता ही है, एनर्जी प्रॉब्लम, इंडाइजेशन प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम, लो इम्यूनिटी, विटामिन की कमतरता, स्लीप डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी और शरीर में कृशता आना, ये सभी चीजें होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इसका सोल्यूशन अपने इस फोरम के ऊपर, जो अपने न्यूट्रिशन के तहत या सखत संतुलित पोषक आहार के तहत ये दिया जाता है, और वर्ल्ड वाइज ये 1.6 बिलियन सर्विंग्स सब लिए जाते हैं, और जिसमें अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशंस यहाँ पे हेल्थ, वेट मैनेजमेंट, ये सभी में आपको पता है। तो इस तरह से ये सीट टू फिट टेक्नोलॉजी के तहत रहने की वजह से उसके साइड इफेक्ट है, बाकी कुछ रहता नहीं है। इसलिए तो इसे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी, और अपने नेशनल लेवल के ऊपर जो हमारे मेरी कोम, साइना नेहवाल और विराट कोहली जी है, तो ये इसको अच्छी तरीके से प्रमोट करते हैं, इसलिए इसे वर्ल्ड्स नंबर 1 न्यूट्रिशन कहा गया है। देखिए, हमें वेट गेन जब हम करते हैं, तो वेट गेन में कैसे करते हैं कि जब सुबह में हमें उठने के बाद एक आधा ग्लास जो है, हमें थोड़ा गुनगुना पानी जो बोलते हैं, तो हम वो ले सकते हैं, और फिर बाद में हमारा अफ्रेश हम लेंगे फ्रेश होके आने के बाद। और अफ्रेश जब लेते हैं, तो जब वेट गेन करने का रहता है, तो एक ही टाइम हमें सुबह में वर्कआउट करते करते अफ्रेश लेना है, कि जिसमें हम क्या करते हैं कि 3 चम्मच लेके उसमें सर आवाज नाही येते तुमचा। सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। अरे त्यांनाही माझं नाही जाते। नाही बघ आधी सगळे स्क्रीन बघ, कोणी असं काय हे करतंय का? हो हे काय। हाँ यस, थोड़ा नेट इशू रहने की वजह से वो बंद हुआ था, आ जाएगा फिर से। यस सर, यस सुनने आ रहा है सर? यस Yes, सर, अभी yes. आ रहा है। यस, तो देखिए, टेक 1 ग्लास ऑफ फ्रेश जैसे ले रहे हैं। यस, आई एम ऑडिबल नाउ सर? यस, थैंक यू। तो देखिए, यस, तो मॉर्निंग में हमने देखा है कि टेक 1 ग्लास, और उसके साथ जब हमें हमारे जो सीनियर मेंटर्स है, बागेश्वर मैडम, आचार्य सर, जो बोलते हैं कि सुबह में उठने के बाद हम जब ये फ्रेश लेते हैं, तो हमें 1 चम्मच मेथी दाना, और उसके साथ ये सब जो है, अंजीर है, अखरोट है, बादाम है, और मनुके, ये सब थोड़ा सा ये भिगो के रात में रखना है, सुबह में उसका पानी पी के वो चबा के सुबह में खाना है। तो इस तरह से जब हम मॉर्निंग में लेते हैं, फिर बाद में जो आगे का है, जो हमारा वो वर्कआउट हम लेते हैं, जिसमें सूर्य नमस्कार से लेके, आपको तो पता है कि कैसे साइंटिफिकली वेल डिजाइन्ड मंडे मॉर्निंग से लेके सैटरडे मॉर्निंग तक अलग अलग अपर बॉडी, लोअर बॉडी, एरोबिक्स, जुम्बा से लेके योगा तक पूरे हम एक्सरसाइज लेते हैं। तो एक्सरसाइज जब हम करते हैं, तो उसी प्रकार से जैसे, और वेट गेन के लिए हमें तो स्ट्रेस अवॉइड करना पड़ता है, उसके लिए तो हमें मेडिटेशन, योगा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज हम लेते हैं, और मोटिवेशन के लिए अलग अलग वीडियोस रहते हैं, अलग अलग हमारे जो सीनियर मेंटर्स है, कृष्णा सर वगैरह, बाकी कुछ मोटिवेशन हमें देते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव माइंडसेट हमारा दिन भर रहते हैं, और गोल की तरफ हम जाना शुरू कर देते हैं। और जब हम अच्छी रात को नींद लेके मॉर्निंग में सुबह उठते हैं, हर बार यहाँ पे सीनियर मेंटर्स हमारे बोलते हैं कि मॉर्निंग में आपको जल्दी उठना है, तो सुबह का अलार्म नहीं, तो रात का सोने का अलार्म आपको लगाना पड़ेगा, कि अगर आप रात को सही टाइम पे अगर सोएंगे, तो सुबह में अलार्म लगाने की जरूरत नहीं, सेम टाइम पे आप, आपकी बॉडी आपको अपने आप उठाएगी। तो इस तरह से एक बार हम अलग अलग प्रकार के यहाँ पे ये जो मसल मास इंक्रीज करने के लिए जो भी कुछ स्ट्रेचिंग से लेके वर्कआउट लेते हैं, सभी आपको इम्पोर्टेंट रहता है। यहाँ पे मेडिटेशन भी लिया जाता है, तो मेडिटेशन से एक अपना तान तनाव, एक हैप्पी हॉर्मोन्स, बाकी ये सीक्रेट हो जाते हैं, और ओवरऑल वेलबींग जो बोलते हैं, जिसकी वजह से एक शरीर में तृप्ति, सटाइटी, जैसे बोलते हैं ना, सेटिस्फेक्शन, ये सभी आ जाने की वजह से हमें अपने आप वेट गेन करने के लिए जो अपने शरीर में हैप्पी हार्मोन्स रहते हैं, जैसे हमारे प्रोलैक्टिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, डोपामाइन, ये सब अच्छी तरह से सीक्रेट हो जाते हैं मॉर्निंग में। और विशेषता
जो टेस्टोस्टेरोन रहता है वो सीक्रेट होने के बाद, जैसे गाड़ी में हम छोटा सा सुबह में पेट्रोल डालने के बाद वो चलती रहती है, तो मॉर्निंग वर्कआउट जब हम एक साथ करते हैं तो जो शरीर में हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होकर टेस्टोस्टेरोन जो बॉडी में सीक्रेट होता है, तो वही पूरे दिन हमें एनर्जेटिक रखता है और डिसीज भी रखने में और एक हेल्थ मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट रहता है। अगर किसी को वेट गेन करना है और नहीं भी करना है तो हफ्ते में एक बार तो हमें पूरे बॉडी को ऑयल से मसाज करना है। और जिसको वेट गेन करना है वो एक दिन आड़ भी मसाज करके एक जैसे कौड़ा उनाला जैसे बैठने के लिए हम बोलते हैं, तो उस तरह से धूप में बैठना पड़ेगा। थोड़ा सा विटामिन डी कैल्शियम भी हमारे शरीर में अच्छी तरह से मिलता है और हमें मसाज से रात को नींद भी अच्छी तरह से आ जाती है। और रात को सोते समय हमारे सिर को भी अच्छा तेल टाल के ऊपर डाल के थोड़ा सा मसाज करके सोना चाहिए, जिसकी वजह से हमें क्वालिटी डीप स्लीप आने में मदद होती है, जिसकी वजह से पूरे बॉडी में सर्कुलेशन अच्छा बढ़ता है और पूरे मसल्स भी डेवलप होने में हमें मदद हो जाती है। और मॉर्निंग में जब हम वेट गेन करते हैं तो जब नाश्ते का टाइम आता है, अभी 8 AM यहाँ पे दिखा है, कोई 7 AM को भी लेगा या अपना वर्कआउट खत्म होने के बाद 8 AM भी रहता है। तो जब हम ये लेते हैं तो अपना सखत संतुलित पोषक आहार कि जिसमें 3 चम्मच फॉर्मूला 1 डायनोशेक अपना 1 स्पून, उसमें अपने हिसाब से मेंटर्स आपको बोलेंगे कि आपका वजन के हिसाब से आपको कितना प्रोटीन लगता है वो प्रोटीन, और उसके साथ फैट मिल्क की जगह हम अपना शेक में ऐड करते हैं। और ये जबरदस्त ये अपना सकस संतुलित पोषक आहार जो बोलते हैं ना शेक अपना सुबह में लेते हैं। तो 10 मिनट में ये लेने के बाद आप एक सुंदर ऐसा नाश्ता भी कर सकते हैं सुबह का, मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट रहता है। और वो ब्रेकफास्ट में ज्यादा करके जब हम ये लेते हैं तो कोई लोग बोलते हैं कि प्रोटीन इज अनहेल्दी, अननेचुरल, ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन बट इज दिस इजंट द केस, ऐसा नहीं है जो रिसर्चर्स बोलते हैं। वे प्रोटीन और केसिन प्रोटीन जो है मेड फॉर डेयरी एंड हैज बीन, और जो केसिन प्रोटीन ये भी प्लांट प्रोटीन है, तो शो टू इम्प्रूव मार्क्ड मार्कर्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ इंप्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ऐसा बताया गया है। क्योंकि अपना जो सुबह में मॉर्निंग में ये जो शेक लेते हैं तो उसमें अगर देखेंगे हम तो मील इन द ग्लास जैसे बोलते हैं ना हम कि 2 केले में जितना पोटेशियम रहता है, एक ग्लास में में कितना विटामिन ए रहता है, 2 चम्मच सनफ्लावर ऑयल में जितना विटामिन ई रहता है, 2 सफरचंद में जितना विटामिन सी और फाइबर्स रहते हैं, और जो हमारे 100 ग्राम में सोयाबीन में जितना प्रोटीन रहता है उतना, ये सब एक ग्लास में लेने की वजह से हमारा लंग हेल्थ, हार्ट हेल्थ, कॉग्निटिव यानी ब्रेन हेल्थ, बूस्ट इम्यूनिटी और बोन हेल्थ अच्छा बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मसल मास भी हमारा अच्छी तरह से बढ़ता है। और एक ही ग्लास में हमारे देखिए कितना विटामिन सी, ई, डी, B6, B12, कैल्शियम, जो हमारे शरीर को 114 प्रकार के घटक लगते हैं, तो वो यहाँ पे बताइए। इसलिए तो ये जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो साइंटिस्ट लोगों के जो नोबेल प्राइज विनर है उन्होंने ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, तो जिसकी वजह से इसमें मील रिप्लेसमेंट, कैलोरी कंट्रोल, न्यूट्रिएंट्स डेंस रहने की वजह से क्या होता है कि हेल्प इंक्रीज मसल मास एंड बॉडी वेट, बॉडी वेट बढ़ने में उसका मदद से शुरू हो जाता है, मसल मास अच्छा बढ़ता है, मेंटेन हार्मोनल बैलेंस एंड इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन, इंक्रीज स्टेमिना एंड वाइटलिटी, जिसकी वजह से हमें दिन भर स्टेमिना अच्छा मिलता है, इरेडिकेट फटीग एंड मसल वीकनेस भी हमारा कम हो जाता है, और इंप्रूव डाइजेशन, इंक्रीजेस एपेटाइट भी होना हमारा शुरू हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम ये मॉर्निंग में एक शेक लेते हैं अपना, तो इसमें जब प्रोटीन पाउडर रहता है, डायनो शेक रहता है, शेक मेट और फॉर्मूला 1, तो ये सभी इसमें हमारा कम से कम 30 ग्राम प्रोटीन शरीर में जाता है, और 250 कैलोरीज तक ज्यादा ज्यादा यहाँ पे हमें कैलोरीज वहां से जाते हैं, यानी लो कैलोरी हाई न्यूट्रिशन डेंस मॉर्निंग का जो हम हाई क्वालिटी फूड लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो शरीर में 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट प्रोटीन जो लगता है, तो वो वहां से कहीं ना कहीं पे तो मिलना शुरू हो जाता है, और दिन भर जो भी हम लेते हैं वो हिसाब से हम लेते हैं। तो इस तरह से जब नाश्ता के साथ हम शेक तो लिया है हमारा जो शक्कर, सर पुन्हा आवाज गेलाय. आनंद सर आवाज गेलाय परत. सर आवाज गया है फिर से आपका. हे चॅट कर म्यूट झालाय.
हाँ विशाल जी, हाँ विशाल। वो अनाज का बरं, रोटी। यस, तो इसमें ज्यादा जब बिलकुल या, चालेल, येस. आता येतोय आवाज? येस येस, नाही ते काय मध्येच कोणाचा तरी फोन येतो आणि ते मध्ये डिस्टर्ब होतात. तो बिल्डिंग, तो ये इस प्रकार हार्मोनल इम्बैलेंस हमारा दूर होके इससे टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। ये जो हम मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट इस तरह से लेते हैं, और जिसकी वजह से जो जंक फूड जो हम लेते हैं, जिसकी वजह से बैड कैलोरीज हमारे शरीर में बढ़ते हैं, तो वो बैड कैलोरीज कम होके हमें एक अच्छे न्यूट्रिएंट्स डेंस जो फूड रहते हैं, जो मसल बिल्ड करने में हमें इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। तो यस, तो इस प्रकार थोड़ा सा ये प्रॉब्लम, यस। तो रेगुलरली जब हम लेते हैं तो 2 टाइम की जगह हम 3 टाइम 4 टाइम भी हमारा मील हम ले सकते हैं। इस प्रकार पूरे दिन का हमें मील का अरेंजमेंट करना पड़ता है, जिसकी वजह से 3 टाइम तो हमें अच्छा खाना मील तो चाहिए वेट गेन के लिए, और उसके साथ जो बीच में है स्नैकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि किस तरह से वो करना पड़ता है। जो वेट गेन के लिए इंपॉर्टेंट तो हमने देखा है राइस, रेड मीट वगैरह, बाकी हम आगे तो देखने वाले हैं। इंक्रीज नंबर ऑफ मिल्क, देखिए कि 3 बिग वंस, हाँ, और कैलोरी रिच रहनी चाहिए वो भी इस प्रकार, जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी तरह से रहनी चाहिए, जो आप हमारे शेक से वो मिलता है। और क्या नहीं खाना चाहिए जब हम मिल लेते हैं, तो उसके लिए देखिए पिज्जा, बर्गर, सोडा, चिप्स, कैंडी, ये सभी जो चीजें हैं जो दिख रहे, तो उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांस फैटी एसिड इसमें ज्यादा जाता है, जिसकी वजह से वो बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ाता है, और विकृत चर्बी जो बोलते हैं हमारे शरीर में फैट डिपोजिशन इससे चालू हो जाता है। eating के बाद अब जो, तो एक क्रैप, तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हमारा जो रहते हैं, तो उसमें बहुत सारा शुगर रहता है। अगर ये कार्बोनेटेड ड्रिंक हम लेते हैं तो उसमें कम से कम 7 to 10 जैसे क्यूब्स रहते हैं छोटे शक्कर के, तो वो उसमें चले जाते हैं। और जो रिफाइंड शुगर, जो कैंडीज वगैरह बाकी रहते हैं, आर्टिफिशियल फूड, जो प्रोसेस्ड फूड्स रहते हैं, ट्रांस फैटी एसिड, यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट से लेके ट्रांस फैटी एसिड, जो शरीर में एक प्रकार का हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहने की वजह से जो इंसुलिन सिक्रेट करवाता है, तो कार्बोहाइड्रेट और इंसुलिन का कनेक्शन होकर फैट में कन्वर्ट होने में ज्यादा मदद होता है। जो मसल गेन हमें चाहिए वो कम होता है और फैट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और जो बीच में स्नैकिंग करते हैं, तो हम ये जो हमारा मखाना है, बाकी एग्स है, या ड्राई फ्रूट है, ये चीज है, ये अलग अलग हम ये ले सकते हैं, कि जिसकी वजह से क्या होता है कि माइक्रो और मैक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से जाके हाई कैलोरी भी हमें मिलता है। तो इस तरह से जब हम 1 कप समझो अलग अलग ड्राई फ्रूट खाते हैं, तो उसमें कम से कम 600 के ऊपर कैलोरीज हमारे शरीर में मिलते हैं, और बहुत सारे जो शरीर को लगने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड से लेके प्रोटीन, फाइबर्स, इसकी मात्रा भी बहुत अच्छी तरीके से, विटामिन मिनरल्स अच्छी तरीके से चले जाते हैं। तो बीच बीच में 10 से लेके 11 PM में हमें क्या खाना चाहिए इस प्रकार, एग्स, बाकी के जो भी मोड़ डाले कडधान्य, फिर बाद में अलग अलग फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, बाकी चीज, ये सभी का हमें बीच में सेवन करना चाहिए, जिसकी वजह से एक अच्छा प्रोटीन का सप्लीमेंट भी हमें इसके साथ जा सकता है। बीच में स्नैकिंग क्रेविंग्स अगर होते रहते हैं, जिसका वेट बढ़ा है उन्होंने भी, तो ये वाटरमेलन सीड्स जो प्रोटीन रिच रहते हैं, जिसमें मैग्नीशियम रहता है, ब्रेन को एक अच्छा हेल्थ देता है। सीसम सीड्स जो रहते हैं, तो शरीर में इन्फ्लामेशन अगर कहीं होता है, बोन के लिए ताकत देने के लिए अच्छा रहता है। सनफ्लावर सीड्स जो रहते हैं, तो एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट्स काम वो करना शुरू करते हैं। और पंपकिन सीड्स जो है, वो एक एंटीऑक्सीडेंट्स काम करते हैं। और चिया सीड्स जो डाइजेशन हमारा इंप्रूव करता है, बूस्ट इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म हमें अच्छा देता है। फ्लैक्स सीड्स जो रहते हैं, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड रहने की वजह से, और फाइबर भी ज्यादा है, जिसकी वजह से एक हमारा अच्छी तरीके से पोषक तत्व तो हमारे शरीर को जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, वो वहां से मिलना शुरू हो जाते हैं। और डार्क चॉकलेट, जिसको वजन बढ़ाना है, तो ये डार्क चॉकलेट की तरफ वो जा सकते हैं, कि जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और हेल्थ बेनिफिशियल जो प्रॉपर्टीज है, तो उसमें ये ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कैलोरीज भी अच्छे जाते हैं, और एक एनर्जी भी रहती है। तो 12 से लेके 1 PM तक जब हम दोपहर का खाना खाते हैं, जैसे भी सूरज उगता है, तो हमें एक अच्छा क्वालिटी न्यूट्रिशन हमारे शरीर में जाना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि सुबह का भोजन राजा की तरह, दोपहर का प्रजा की तरह, और रात का जो है फकीर की तरह या योगी की तरह खाना चाहिए।
जैसे कि किसी भगवान को जब हम प्रसाद देते हैं गणपति के सामने, तो दोपहर की थाली बड़ी रहती और रात में एक छोटा मोदक या लाडू दिखा के हम ये करते, तो वैसे ही हमारे शरीर का रहता है। मॉर्निंग में हाई क्वालिटी जब हमारा न्यूट्रिशनल शेक हमारे शरीर में जाता है, सखत संतुलित पोषक आहार, तो उससे क्या होता है कि 30 ग्राम प्रोटीन से लेके बहुत सारे जो हमारे शरीर को लगने वाले घटक है कि जो ऑप्टिमम लेवल तक हमारे सेल को, ऑर्गन को कार्यरत रखने में मदद करते हैं, तो वो पूरा वहां से चला जाता है। और दोपहर में जब हम सूरज हमारे सर के ऊपर रहता है, जब भी कुछ हम खाना खाते हैं तो पचता है, लेकिन शाम में जैसे ही सूरज ढलता है तो जो भी कुछ खाते हैं तो हमें उतना हजम नहीं होता, इसलिए सुबह और दोपहर में ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, लेकिन हमारा उल्टा होता है। तो देखिए, इसके साथ जब हम दोपहर में ये करते हैं तो खाना होने के बाद 10 मिनट के बाद फिर से हम अपना प्रोटीन न्यूट्रिशन शेक वहां पे ले सकते हैं। और उसके साथ अगर हमें हम आगे देखने वाले हैं कि किस तरह से ये सिंपल प्रोग्राम, एडवांस प्रोग्राम और अल्टीमेट प्रोग्राम, तो यहाँ पे अल्टीमेट प्रोग्राम में ये अपना एडवांस प्रोग्राम में भी सेल एक्टिवेटर और मल्टीविटामिन यहाँ पे टैबलेट लिया जाता है, कि जिसकी वजह से हर एक सेल को एक सर्कुलेशन बढ़ाता है, उसकी भूख बढ़ाता है, और जिसकी वजह से डुप्लीकेशन ऑफ सेल्स होना शुरू हो जाते हैं और जल्दी जल्दी मसल्स बड़े बनने में शुरू हो जाते हैं। देखिए, दोपहर के भोजन में इस तरह से अलग अलग ये होना चाहिए, जैसे 2 चपाती, 2 कटोरे चावल के साथ 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल और 1 कप दही, छाछ, ये भी आप उसके साथ ले सकते हो। और खाना होने के बाद अपना न्यूट्रिशनल शेक, क्योंकि हमारे न्यूट्रिशनल शेक में हमने देखा है कि 3 एग्स में कितना प्रोटीन होता है उतना, और ये अलग अलग इसमें जितना भी ये है कि किस तरह से अलग अलग इसमें 21% के विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं, जितने विटामिन ई जो 25 पीस के बादाम में जो मिलता है उसमें इतना विटामिन ई है। अलग अलग हम ये इस तरह से ये देखिए। लेकिन देखिए कि वजन बढ़ाने के लिए खाना आमतौर पर कोई अच्छा विकल्प नहीं है। खाली खाने में क्या होता है कि चीनी, उच्च जैसे वसा यानी फैट ज्यादा होता है और पोषक तत्व तो उतने कम हो जाते हैं। तो क्या होता है कि उसके साथ हमें ये अलग अपना न्यूट्रिशन से वहां लेना ही पड़ता है, क्योंकि हमने ग्रोइंग, स्टोरिंग, कुकिंग, लोक संख्या बढ़ने के बाद भेसळ, कुकिंग, ये सब मेथड में उतना न्यूट्रिटिव वैल्यू शिल्लक नहीं रहते, जो चाहिए उतना हमारे नाश्ते में या खाने में नहीं जाता। इसलिए हमें ये ड्राई फ्रूट और बाकी अपने पोषक संतुलित आहार अपने शेक के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहना पड़ता है वजन बढ़ाने के लिए और मसल मास बढ़ाने। बाद में दोपहर का खाना होने के बाद जब हम 4 या 5 बजे जब ये करते हैं, तो देखिए कि एलो प्लस यहाँ पे एलो कॉन्सेंट्रेट जो लिया जाता है, तो क्या है कि मॉर्निंग में जब हम अपना अफ्रेश लेते हैं तो उसमें 2 ढक्कन हम एलो कॉन्सेंट्रेट या अपना एलो प्लस ले सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी का डिटॉक्सिफिंग, क्लींजिंग, और पूरे मसल जब एक्सरसाइज करते हैं तो सेंसिटिव हो जाते हैं। और जब बाद में 40 मिनट के बाद जब अपना शेक लेते हैं, तो क्या होता है कि जो मसल सेंसिटिव होते हैं, भूख लगती है उनको खाने के लिए, तो अच्छा प्रॉपर वहां पे डाइट मसल को जो अपेक्षित है वो अपने शेक से जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्यूल से जाता है, तो वो उनको मिल जाता है, तो जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से होती है। और 4 बजे भी क्या होता है कि पेट में जब खाना नहीं रहता, तो जब हम एलो कॉन्सेंट्रेट या बाकी ये लेते हैं पानी में डाल के, तो क्या होता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक भी बहुत अच्छी तरह से एक अच्छा क्लिनजिंग बन जाता है, उसका डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है, जो बीच में खाया है दोपहर का वो भी अच्छा पचता है और आगे पचाने के लिए वो तैयार होता है। क्योंकि कुमारी जो रहता है, कुमारी यानी कोरफड से बनाया हुआ रहता है, तो वो लीवर के ऊपर काम करता है, और वो लीवर का जो बाइल जूस है या डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो अच्छी तरह से सिक्रेट करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी कुछ खाना पड़ा है जो हजम नहीं हुआ है वो भी हजम होता है, और उसका मूवमेंट आगे चलने में शुरू हो जाता है और पेट साफ होने में भी मदद हो जाता है। तो इसलिए एम्प्टी स्टमक एलो कॉन्सेंट्रेट, एलो प्लस ये लेना चाहिए, और मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग में ये टाइम। फिर बाद में 10 मिनट के बाद आप यहाँ पे स्नैकिंग कर सकते हो। इस तरह से स्नैकिंग में फिर से यहाँ पे एग्स या बाकी मूड वाले लेकर धान्य, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, अलग अलग चीज वगैरह बाकी यहाँ पे आप ले सकते हो। और ज्यादा करके जो डाइट प्लान टू इंक्रीज वेट जो है ना, स्लीप वेल तो अच्छा है, अवॉइड स्मोकिंग, जिसकी वजह से लो बीएमआई कुड बी ड्यू टू सेवरल रीजंस, जैसे डायबिटीज, थायराइड, कैंसर, अलग अलग डिसऑर्डर्स की वजह से। तो न्यूट्रिशन, नेचुरल सप्लीमेंट्स टू इंक्रीज वेट कैन हेल्प इंक्रीज बीएमआई, जो नेचुरल तरीके से जो हमारे शेक और ये बाकी के जो फ्रूट्स वगैरह बाकी रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स, ये क्या करते हैं कि बीएमआई इंक्रीज करने के लिए मदद करते हैं और अच्छा हमारा ये बनते हैं। तो बहुत सारे फ्रूट हम एक जगह खा नहीं सकते और अपने साथ भी कैरी नहीं कर सकते। तो क्या होता है
कि हमारे प्रोटीन बाइट्स जो हमें मिलते हैं अपने जो चॉकलेट जैसे, तो वो उसमें 4 ग्राम प्रोटीन एक इसमें मिलता है, और 55 किलो कैलोरीज उसमें मिलता है, 1 ग्राम फाइबर वहां पे मिलता है। और इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट और जो स्वीटनर यूज किया है, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, हनी इसमें डाल दिया है, और बहुत सारे ओट्स बार्ली, इससे ये बहुत अच्छा बनने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे बीच बीच में स्नैकिंग क्रेविंग्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो ज्यादा करके हमारे बैग्स में ये रखना चाहिए, छोटे बच्चों को गिफ्ट देते टाइम हम ये प्रोटीन बाइट्स भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर अच्छा लो ग्लाइसेमिक ये जाता है कैंडी उसके बजाय। फिर बाद में 7:30 बजे हम ये फिर से ये शेक ले सकते हैं, जिस प्रकार मॉर्निंग में हमने किया था। तो वो पोषक सबको संतुलित आहार अपना यहाँ पर आप ले सकते हो। फिर बाद में 7:30 के बाद रात को 8 बजे हमारा हेल्दी डिनर इस प्रकार हम लेते हैं, जिसमें कोई मांसाहारी है तो उस प्रकार से वहाँ पे जो भी कुछ आप खा सकते हैं। और फिर बाद में एक अच्छा हेल्दी डिनर आप ले सकते हो, जैसे यहाँ पे दिखाया है। और उसी प्रकार वहाँ पे सेल एक्टिवेटर मल्टीविटामिन यहाँ पे भी ले सकते हैं आप अलग अलग। तो देखिए कि वजन वृद्धि में वृद्धि के लिए सब्जियां कौन सी अच्छी है, तो आलू यानी पोटैटोज, मशरूम, पालक, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, सलाद, पत्ता, गाजर, फलियां और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब वजन बढ़ाने के लिए। और वजन बढ़ाने के लिए अगर कौन से फ्रूट अच्छे हैं, तो केले, आम, एवोकाडो, अंगूर, खजूर, खुबानी, अनानास, जैतून और बेरी, ये सब। और आपने दही में बेरी डाल भी ले सकते हो, उसके साथ जो आपने अलसी के बीज है, कद्दू के बीज है, मूंगफली, सूखे फल, सोया उत्पाद, यानी रात को सोते समय हम एक मुट्ठी जो अपने खरमुरे है या जो अपनी मूंगफली है, सेंगा वगैरह बाकी ये भी ले सकते हैं, किसको बादाम अगर परवड़ते नहीं है तो। इसी प्रकार हम ये ले सकते हैं। अगर 10 कौन से फल बहुत इंपॉर्टेंट है, या 10 ऐसे कौन सी चीजें कि जिससे वेट गेन होता है अच्छी तरह से, जो मसल गेन होते हैं हमारे, तो उसमें होल एग्स है कि जिसमें प्रोटीन अच्छी तरह से हमारे शरीर में जाता है। फ्रूट जूसेस अलग अलग पास्ता भी है बहुत। यस, तो पास्ता भी बीच में फोन पास्ता भी बहुत अच्छा काम करता है, जिसमें कैलोरीज भी अच्छी तरीके से हमारे शरीर में मिलती है, और वो वेट गेन होने में मदद होना शुरू हो जाता है। ड्राई फ्रूट सभी हमने देखा है, मैंगोज जो है, तो मैंगोज आर फैट फ्री, फैट फ्री है, और कोलेस्ट्रॉल फ्री है, साल्ट फ्री है। हाँ, तो इसलिए सुपर फूड फॉर समर सीजन ये। लेकिन क्या होता है कि समर सीजन में लोगों का ज्यादा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। मेरा तो वैसा ही होता है, क्यों? तो क्या होता है कि मैं क्या करता था यहाँ फैमिली में ज्वाइन होने से पहले, मैं डॉक्टर भी रहता, तो मुझे आचरण इतना नहीं होता था कि दोपहर में 2:30 बजे मैं ऊपर आया कि आमरस मस्त पैकी 2-2 वाटी पीता था, जिसमें शक्कर ज्यादा रहती थी, फिर बाद में उसमें घी रहता था, ये सब लेके फिर मैं दोपहर में मस्त पैकी 3 से 4 1 घंटा पूरा सोता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि फैट बढ़ने में ज्यादा मदद आता था। तो उसमें शक्कर डाल के आमरस के बजाय आप सीधा आम ज्यादा करके खा सकते हो। क्या होता है कि फिर कम खाना जाता है। अगर हम आमरस के साथ खाएंगे तो 3-3 चपाती जाते हैं, नहीं तो अगर ऐसे खाएंगे तो 1 से 2 चपाती में हमारा काम हो जाता है। तो बैड कैलोरीज हमारे कम हो जाते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्यादा आना पसंद हो जाता है। तो केले भी उसमें विटामिन पोटेशियम के इसमें ज्यादा पोटेशियम वगैरह बाकी ये इसमें रहता है। चिकन भी जो ये लेते हैं उसमें सोयाबीन, जो हमें पता है कि अपना जो न्यूट्रिशन शेक है वो सोयाबीन से ही बना है, जिसकी वजह से वो ह्यूमन बॉडी के लिए एकदम जबरदस्त प्रोटीन का सोर्स माना गया है। ब्राउन राइस ये भी वेट गेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, कि जो एलिमेंट्री फूड है, जो शरीर में एक अच्छा काम करता है। पोटैटोज, देखिए पोटैटोज वजन बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करता है, जिसमें मिनरल्स है, विटामिन के, फास्फोरस, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट्स काम करते हैं। जो अपना रोहित बुरंगी का मैंने दिखाया था उसका वेट गेन का रिजल्ट, तो वो जब जिम में आते थे या आपने इसके ऊपर काम करे, तो वो पोटैटो उकड़ के लाता था वो, और वो पोटैटो खाता था। कभी कभी रताड़ा निकल लेके आता था, क्योंकि वो बहुत गरीब था, उसको बहुत सारे ऐसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह बाकी खाने में उसको इतने पैसे नहीं थे, तो पोटैटो खा के उसका वजन वो बढ़ाता था। जब पोटैटो हम उकड़ के खाते हैं तो ठीक है, लेकिन उसका चिप्स बना के प्रोसेस करके जब पोटैटोज खाते हैं तो वो गलत है, क्योंकि उसमें ट्रांस फैटी एसिड ज्यादा आते हैं और वो शरीर में तकलीफ देते हैं। इसलिए डायरेक्ट पोटैटो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार डाइट प्लान हमने, मॉर्निंग रूटीन
आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, ये सब हमने देखा है, ब्रेकफास्ट, स्नैक, लंच, स्नैक्स, डिनर और स्नैक्स, इस तरह से। तो कैसे हम ब्रेकफास्ट से लेके लंच में भी ये अपना वेट गेन का शेक ऐड कर सकते हैं, और डिनर में भी इस तरह से ये 8 से लेके रात को 8 to 9 PM तक वेट गेन का प्रोग्राम हमने देखा है। तो देखिए कि किस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट इन वेट गेन हमने देखा है कि Formula 1 है, फिर बाद में हमने डायनो शेक, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, सेल एक्टिवेटर, एलो प्लस, एलो कॉन्सेंट्रेट, शेकमेट, मल्टीविटामिन, और लास्ट में अफ्रेश, ये ये तो है। और बेसिक प्रोग्राम में हम 7 या 10 डेज में, जैसे आपने Formula 1, डायनो शेक, प्रोटीन पाउडर और शेकमेट, ये देखे ये करते हैं दिन में समझो एक टाइम या 2 टाइम। फिर बाद में एडवांस प्रोग्राम में उसके साथ मल्टीविटामिन, एलो प्लस और सेल एक्टिवेटर ऐड करते हैं इसके साथ। फिर बाद में अल्टीमेट प्रोग्राम में एलो कॉन्सेंट्रेट और अप्रेज भी थोड़ा ऐड करते हैं, जिसकी वजह से ये अलग अलग प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। यानी सिंपल प्रोग्राम में वेट मेंटेन रखने के लिए सिंपल प्रोग्राम ठीक है। जब आप आइडियल वेट के ऊपर आते हो तो मॉर्निंग में एक टाइम जब हम अपना शेक जाता है तो 30 ग्राम प्रोटीन चला जाता है, और बाकी दिन भर में कुछ भी हुआ तो भी एक मेंटेन रहता है। और एडवांस प्रोग्राम में क्या करते हैं कि SMS, शेक मील शेक, ऐसा प्रोग्राम हम यूज करते हैं। और अल्टीमेट प्रोग्राम में उसके साथ जो हमारे फूड सप्लीमेंट्स या बाकी कुछ हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स सप्लीमेंट्स है, वो यूज करके ज्यादा ज्यादा अपना हेल्थ गोल कितना फास्ट आपको आइडियल लेवल पे लाके छोड़ने के लिए ये सब सप्लीमेंट्स हमारे मददगार साबित होते हैं। इस प्रकार वेट लॉस के लिए हम 2 टाइम शेक लेते हैं, और बाकी का जो भी कुछ मेंटर्स हमारे बोलते हैं वो हिसाब से वेट लॉस तो हम करते हैं, लेकिन हेल्दी फैट लॉस करते हैं, लेकिन मसल गेन करते हैं। और वेट मेंटेन के लिए 1 टाइम शेक तो लेते हैं, और वेट गेन के लिए 3 टाइम हमारा शेक रहता है, जिसमें डायनोशेक कंटेंट रहता है, जिसकी वजह से मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में ये शेक रहता है। और जिसमें Formula 1 आपको पता है सोयाबीन प्रोटीन बेस्ड ये रहता है, और जो लो GI रहता है, और जिसमें अलग अलग जो लो कैलोरीज, फैट और सोडियम लो रहता है, जिसकी वजह से विटामिन मिनरल्स रहने की वजह से इसमें प्रोटीन सप्लीमेंट जो रहता है वो हाई क्वालिटी प्रोटीन हमारे शरीर में जाने की वजह से जो मसल्स है वो अच्छी तरह से करते हैं, और कंट्रोल हंगर और बर्न फैट करने में इंपॉर्टेंट ये काम करता है। और जो शेक मेल जो शेकमेट है, जिसमें नाम ही शेक और मेट यानी क्लासमेट बोलने के बाद जैसे हमारा दोस्त रहता है, तो वैसे ये अच्छा उसमें जो हमारे शेक का न्यूट्रिशन है, जिसकी वजह से प्रोटीन की मात्रा भी उसमें 10 ग्राम तक जाती है 1 सर्विस में, 2 स्कूप में। उसी प्रकार विटामिन डी और कैल्शियम भी इसमें अच्छी तरह से जाता है। और जो डायनोशेक चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का हम यूज करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन A B C D E, कैल्शियम, फेरियम, आयोडीन, क्रोमियम की ये सब जाता है। और मल्टीविटामिन जब सुबह दोपहर शाम लेते हैं, तो जो हमारे खान पान से जो मसल डेवलपमेंट के लिए, बोन डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल शरीर का ग्रोथ करने के लिए जो कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वो खान पान से जब मिलते नहीं है तो ये मल्टीविटामिन से शरीर में जाते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी बिल्ड एकदम जबरदस्त होती है, और वेट गेन, मसल गेन होने में अच्छा मदद हमें मिलता है। और जो सेल एक्टिवेटर साथ में लेते हैं हम सुबह शाम एक एक, तो उसमें क्या होता है कि डुप्लीकेटेशन हेल्प इन सेल डिवीजन में मदद होता है, और जल्दी जल्दी वजन मसल्स के बढ़ने में कारगर साबित होती है। कि जिसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं सेल एक्टिवेटर में, और जिसमें रिजवेराट्रॉल जो है, जो पंकिन से जो हमारे डालिम जो बोलते हैं, और बाकी द्राक्ष से जो आता है, तो उसकी वजह से हमारे मसल्स को एक अच्छे प्रकार के पिक्नोजेनॉल जो रहता है वो अच्छी तरह से जाके जो हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रियाज रहते हैं, तो उसको पावर हाउस बोला जाता है, तो उसमें एनर्जी प्रोडक्ट करके उसमें अलग अलग सेल डुप्लीकेशन का काम करके एक अच्छा ताकत देता है क्ले। तो एलो प्लस, एलो कॉन्सेंट्रेट जब हम लेते हैं तो इन्फ्लामेशन कम होता है, और हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ भी अच्छी तरह से सुधर जाती है, और इम्यूनिटी हमारी अच्छी तरह से बढ़ के हमारे पेट का एब्सॉर्प्शन भी बहुत अच्छी तरीके से होके बॉयल फंक्शन अच्छा हो जाता है, और बॉडी एकदम क्लिनजिंग अच्छी तरह से हो जाती है। अफ्रेश भी हम एक टाइम ले सकते हो, जैसे हाइड्रेशन मेंटेन रखने के लिए इंपॉर्टेंट ये काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन, क्लींजिंग, और बाकी जहाँ पे अलर्टनेस, मेंटल अलर्टनेस बढ़ने के लिए रहता है, जब फटीग आ जाता है, थकान आ जाती है, तो एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए ये काम अच्छी तरह से करता है। और देखिए कि कॉमन क्वेश्चंस इसमें क्या रहते हैं कि फॉलो डाइट प्लान प्रोवाइड इंस्टेंट रिजल्ट। तो सेलुलर न्यूट्रिशन रहने की वजह से अच्छा प्रकार का रिजल्ट भी हमें मिलता है।
इसके साइड इफेक्ट क्या होता है कि लोग बहुत जन ये करते हैं, लेकिन 14 डिफरेंट टेस्ट अलग अलग करके ये हमारे हाथ में आता है। और FSSAI का जो लाइसेंस रहता है, जो हमारे इंडियन फूड डिपार्टमेंट का, तो वो सर्टिफाइड रहता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर अलग अलग टेस्ट करके ह्यूमन हेल्थ के लिए कितना सिट टू फेट टेक्नोलॉजी से हमारे हाथ में आता है, तो उसके साइड इफेक्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट कितना है कि जो हमारे साइड को आगे पीछे जो बड़ा है, तो वो कम कर देता है और अच्छा मसल गेन कर देता है, यही इसका। कंटिन्यू प्रोडक्ट आफ्टर गेटिंग रिजल्ट। कोई बोलता है कि अब दिन आयुष्य भर खाना पड़ता है क्या? तो देखिए, वेट मेंटेन करने के लिए एक बार शेक ठीक है, लेकिन एक बार यहाँ पे आने के बाद आपको वेट लॉस मैराथन में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, स्किन चैलेंज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस तरह से आपको सिखाया जाता है वहां पे कि अपने आंखों के ऊपर कैलोरी मैनेजमेंट, ओठों के ऊपर और आंखों के ऊपर स्कैनर बैठ जाता है, और हर एक चीज हम अपने BMR के हिसाब से कैलोरी मैनेजमेंट करना हम सीख जाते हैं। तो लाइफ लॉन्ग हम अच्छी तरह से करते हैं। वेट गेन करने के लिए हमें अच्छा वाटर भी इंटेक करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, अवॉइड ड्रिंक वाटर बिफोर मील्स। यहाँ पे खाना खाने से पहले अगर पानी पीते हम, तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है या हमारा जो एंजाइम्स रहते हैं, वो डाइल्यूट हो जाते हैं और जो आगे का खाना हमें पचता नहीं है। तो जिसको वेट लॉस करना है, तो खाने से पहले पानी पी सकता है, फिर बाद में खाना खाना बैठ सकता है। क्यों? कि फिर बाद में फाइबर का प्लेट, फिर बाद में खाने का प्लेट आता है, तो कम खाना जाता है और शरीर में कैलोरीज कम जाते हैं। और बीच बीच में अगर हम खाना खाते हैं तो वेट मेंटेन रहता है, खाना खा के पानी पीते हैं तो वजन बढ़ने में मदद होता है। इस तरह से कंसेप्ट है। लेकिन खाने के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीना, ये इंपॉर्टेंट रहता है। यस। तो यहाँ पे बेनिफिट आपको पता है कि 0 कैलोरीज इसमें रहते हैं, लेकिन कैलोरी कंट्रोल भी होता है। स्किन, मसल, फ्यूल, ब्लड नॉर्मलाइज करने के लिए भी पानी का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि पानी, अगर हाइड्रेशन प्रॉपर रहता है, तो हम जो कुछ खाते हैं, जो लेते हैं, वो प्रॉपर जो अपना पोषक संतुलित आहार और जो अपना ऑक्सीजन है, वो हर एक सेल की तरफ पहुंचने में ये हाइड्रेशन मदद करता है। और सभी खाली हम लेते हैं कि शेक या बाकी अपना, इसके ऊपर नहीं है। तो मॉर्निंग में जब हम वर्कआउट करते हैं, तो वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और वर्कआउट के सेशन के बाद हम जिसको वजन और या मसल मास जब अच्छा बनाना है और जो इंटेंस वर्कआउट करते हैं, तो उनके लिए ये अपना रिबुल स्ट्रेंथ भी इंपॉर्टेंट रहता है, कि जिसमें वे एंड केसिन प्रोटीन रहता है, BCAA रहता है, ट्राइकोर प्रोटीन, अमीनो एसिड इसमें रहता है। ये ग्लूटामाइन जो रहता है, वो मसल सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और जो रिबिल्ड स्ट्रेंथ जो रहता है ना, वो एक सैचेट हम आफ्टर 10 बजे वगैरह बाकी बीच में भी ले सकते हैं एक बार। स्किन बूस्टर भी दिन में एक पैक हमें लेना चाहिए, क्योंकि स्किन बूस्टर में जो भी प्रोटीन आता है, वो कोलेजन नाम का प्रोटीन रहता है, कि जो शरीर में नेल्स, मसल, जॉइंट, बोन, हेयर एंड स्किन ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। जो मसल्स हमारे अच्छा, बोन हेल्थ भी अच्छी रहती है। बीच में अगर अभी धूप काला है, तो हम रसना, बाकी के कोको कोला, बाकी ये जो लेते हैं ना, तो उससे शरीर को नुकसान हो सकता है। लेकिन हम हाइड्रेट अगर लेते हैं दिन में 4-5 के टाइम, जब हीट ज्यादा बढ़ती है, तो उसमें या आफ्टर वर्कआउट, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो हमारे शरीर में होता रहता है, तो वो प्रॉपर तरीके से ये हो जाता है नॉर्मलाइज। और जिसमें विटामिन जो शरीर को लगने वाले रहते हैं एनर्जी इंस्टेंट देने के लिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम और सोडियम जो इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, वो भी मिलते हैं। और अच्छा, ये हमारे शरीर को ये करते हैं। प्रॉपर स्लीप, 5 पिलर ऑफ, यस। नींद अगर अच्छी तरह से हमें आती नहीं है, तो हमें ब्रेन हेल्थ का भी यूज करना पड़ेगा। जो तान तनाव, स्ट्रेस फैक्टर की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो के हमारा वेट लूज होते रहता है। तो यहाँ पर भी ये ब्रेन हेल्थ से हमें अच्छा शरीर को ये मिलता है, जिसकी वजह से प्रॉपर ये माइंड में और जॉइंट जॉइंट में भी हमें बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, यस, जॉइंट हेल्थ में भी हमें इंपॉर्टेंट काम करता है ये। और ये नाइट वर्क जो पूरे शरीर में जो हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं, तो वेजो डायलेशन की वजह से पूरे बॉडी में एक अच्छा वो पहुंचाने के लिए ये काम करता है। और जो हमारा ब्लड प्रेशर या बाकी सभी चीजें जो वाइटल एलिमेंट्स रहते हैं, वो अच्छे रखते हैं। तो यस, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट। आई नो योर टाइम इज वैल्यूबल एंड आई अप्रिशिएट यू spending some of it with me. Thank you very much. Thank you all, my dear respected family members. Yes, this is from me. ज्यादा ज्यादा मैंने वेट लॉस के ऊपर
आपके सामने रखने की कोशिश की है। आई थिंक आपके सामने कुछ ना कुछ प्रकाश पड़ा होगा कि किस तरह से आप वेट गेन, मसल गेन, हेल्दी ये कर सकते हो, ये मुझे पता था। यस, थैंक यू वेरी मच। वो क्या ये थैंक यू सो मच आनंद सर। और रमा मैडम ने हैंड रेस किया है, लेकिन हम उनको मौका नहीं देने वाले हैं, क्योंकि हम ये पहला चांस लेंगे। और ये चांस इस तरीके का है कि आज का फीडबैक देने से पहले हमें कुछ दिखाना है बढ़िया। बिल्कुल, जो लोग नहीं जानते हैं, यस, विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे डॉक्टर आनंद सर। बहुत आपका दिन बहुत शुभ हो, और ये सभी की तरफ से आपको जोरदार बधाइयां हैं। अमेजिंग, आपका टॉपिक तो एज यूजुअल बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा, लेकिन हमें बीच में पता चला कि आपका बर्थडे है, तो मेरा तो मन कर रहा था बीच में ही आपको टोक दूं और पहले दिखा दूं, लेकिन कृष्णा सर ने इतना बढ़िया ग्रीटिंग कार्ड बनाया आपके लिए, तो इसीलिए हमने सबके सामने शो किया है। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। और कमिटमेंट इसी को कहते हैं कि बर्थडे के दिन भी आपने नॉलेज डिलीवर किया है, और एज यूजुअल रियली बहुत अमेजिंग सेशन हुआ है। और जैसे कि आपने जो बारी बारी चीजें जो बताई है ना, जैसे चॉकलेट खाना है या फिर इससे तो सभी जन एकदम खुशी हो जाएंगे कि वेट गेन भी करना है और एकदम जो चीजें पसंद है वो भी खानी है। तो और बाकी इंफॉर्मेशन भी बहुत नॉलेजफुल, और हमें हमारे न्यूट्रिशन से क्या क्या मिलता है अगर वो हमें पता है तो हमारा रिजल्ट और भी अच्छा आता है। तो रियली अमेजिंग सेशन लिया है आपने, एंड वंस अगेन मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और फिर बाद में आपसे भी बात होगी जल्दी ही। यस यस यस, क्योंकि आज हम ऐसे शख्स का बर्थडे मनाने जा रहे हैं जो इस फोरम के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। मतलब रात को 12 बजे भी उनको अगर हम बोलते हैं कि सर कल आपको टॉपिक लेना है, तो वो बंदा रात को बैठ के पीपीटी बना के 6 बजे अवेलेबल रहता है हम सबके लिए। ऐसा उनका डिवोशन, कमिटमेंट और नॉलेज है। तो बहुत खुशी हो रही है आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए, लेकिन अगर हम दोनों ही सारी बातें करेंगे तो सारे फोरम के लोग नाराज हो जाएंगे। तो पहले हम सबसे जाते हैं चलो कृष्णा सर के पास, उन्होंने इतने बढ़िया ग्रीटिंग बनाया है, तो उनसे शुरुआत करेंगे। यस, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सर। आप नॉलेज बैंक हो हमारे इस फोरम की, और बर्थडे के दिन भी आपने अपना जो नॉलेज शेयरिंग है वो जारी रखा है। सो कांग्रेट्स, हेड्स ऑफ टू यू, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड लवली बर्थडे सर। यस, थैंक यू वेरी मच सर। इसलिए बीच बीच में सर के जो फोन बज रहे थे ना, तो इसकी वजह से, और मैं फोन के ऊपर से आप यहाँ अपना आवाज कम आता है ना अपने लैपटॉप के ऊपर, इसलिए मैं फोन के ऊपर से बात कर रहा था, और फोन में सर के बज रहे थे, इसलिए बीच बीच में रुकना पड़ता था। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यस सर। और अभी आपका मैंने प्रोफाइल भी देखा, पब्लिक कांटेक्ट काफी जबरदस्त है आपका, 5000 फ्रेंड्स हो चुके हैं। तो अभी एक एडवाइस दूंगा कि आप डॉक्टर आनंद मोरे या आपका जो फिटनेस क्लब है उसके नाम से पेज बनाइए, उसके ऊपर लोगों को बुलाइए, क्योंकि प्रोफाइल हमें ज्यादा दिन तक साथ नहीं दे पाएगी। आरोग्यामृत बोल के एक पेज है, वो मेरे 5,000 के ब्लॉग बंद हो चुके हैं, 2 है सर, और एक तीसरा भी अभी चालू है, फिर भी मेरी 250 वेटिंग में, क्योंकि 5,000 दोनों ही हो चुके हैं। ऐसा है थोड़ा सा। यस सर, यस यस, थैंक यू सो मच कृष्णा सर। और बहुत लोगों के हैंड रेज है, एवरीबडी इज वेटिंग टू विश डॉक्टर आनंद मोरे। तो अभी निर्मला मैम के पास जाएंगे। निर्मला मैम जाइएगा नहीं, आपको अनम्यूट कर रहे हैं। यस यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मुझे पता नहीं था कि आज सर का बर्थडे है, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही कि आज भी उन्होंने जो अमेजिंग डिलीवरी हमारे लिए की है, क्योंकि वेट गेन एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। तो सर ने ये भी बताया कि कौन से समय में हमें क्या देना है, जैसे एलो प्लस हमने यूज करना चाहिए, वो क्यों करना है, या मल्टीविटामिन सेलेक्टिवेटर का रोल क्या होता है वेट गेन में, वो भी बताया। और जिनको मसल गेन करना है तो उन्होंने अपना रिबिल्ड स्ट्रेंथ 24 हाइड्रेट इसको भी यूज करना है, ताकि उनका उसका बहुत अच्छे से मसल गेन में भी यूजफुल हो सके। और थैंक यू टू और डॉक्टर आनंद सर, उनको मैं सिंघम जो सभी लोग प्यार से कहते हैं, तो मैं भी बोलना चाहूंगी कि डॉक्टर सिंघम सर जी को आज की बहुत सारे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं सर। और आप ऐसे ही स्वस्थ और दीर्घायु
लाइफ हमारे साथ में रहकर व्यतीत करे, ऐसा मैं बोलूंगी, क्योंकि हम एक फैमिली है और हमारे फैमिली मेंबर्स को जब खुशी होती है तो हमें भी खुशी होती है, उनकी खुशी में सभी लोग शामिल होते हैं। तो थैंक यू फॉर डिलीवरिंग सच ए नॉलेजेबल सेशन टुडे ऑल्सो, क्योंकि बर्थडे के दिन पता है सुबह से फोन बजते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम हमारे काम के प्रति कितना कमिटेड है, डेडिकेटेड है, ये हमें अभी हर्षद सर ने बताया है ये, और ये हमने खुद भी देखा है कि आप कितने हेल्पफुल और हेल्पिंग नेचर के, और सभी लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं अपने फोरम पे। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू सर। थैंक यू। यस, थैंक यू वेरी मच। आप सभी जो सीनियर मेंबर्स हैं उनकी तरफ देख के मैं मोटिवेट रहता हूँ हर बार, और वैसे रहता है। और मुझे पता था आज बर्थडे, इसलिए मैंने टॉपिक ऐसा बोल डिलीवर किया कि कोई मुझे कुछ नहीं कहने वाला हर बार। यस यस, थैंक यू। बहुत सही सर, आपका रिजल्ट थोड़ा सा मसल गेन का शेयर करिए ताकि सभी को मोटिवेट हो कि सिर्फ फैट लॉस ही नहीं होता है तो मसल भी यहाँ पे गेन होते हैं। इसलिए मैंने नोटिस किया था कि सर का भी मसल गेन का रिजल्ट और हमारा जो बड़ा बच्चा है उसका भी वेट गेन का रिजल्ट, और अगर राम सर कॉल पे है तो उन्होंने भी रिजल्ट 1 मिनट में, आधा मिनट में शेयर करना है। सर ये कुछ अपना जो मसल का स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी तरीके से चाहिए, लेकिन आपने जो ये न्यूट्रिशन लेके ये जो मसल बिल्ड किए है तो ये भी एक मतलब अप्रिशिएट करने जैसी चीज है। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। और अभी सबको मतलब ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यहाँ पे फैट लॉस ही नहीं तो वेट गेन भी करते हैं। आपने न्यूट्रिशन क्या करता है ना? हाँ, यस, हमारे जो सेल्स होते हैं, आफ्टर वर्कआउट हमारे सेल्स ब्रेक होते हैं जी, न्यूट्रिशन उसको रिपेयर करने का काम करता है। राइट, इसकी वजह से हमारे मसल के साथ वेट भी बढ़ता है जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे मसल। यस, वेरी नाइस। यस यस, वेरी नाइस। बिफोर आफ्टर और एक बार मैं शेयर और करना 2 महीने के सर एक बार शेयर कर रहे हैं आपका। और अभी तो मुझे लगता है 3rd फोटो आपका आना बाकी है, और भी आपका अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है। तो अभी आपके जो अभी रिसेंट फोटो है वो आप शेयर करोगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे गेन हुआ है। जी जी, इसके लिए तो रिसेंट का फोटो आप शेयर करोगे। हाँ, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है आपका। और रिकी मोरे खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करके आप एकदम हेल्दी एंड हैप्पी है इसकी। यस, और अभी सर का यस, और अभी सर का रिजल्ट आप लोगों को बता दीजिएगा सर। यहाँ पे हैंग हुआ है, थोड़ा स्टॉप कर दीजिए। यस, यहाँ पे मैं सर का जो रिजल्ट है तो बड़ा अच्छा है, वेट गेन किया है, और ये भी अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करके जो मेरा वेट चल रही है। यस, सो सॉरी, यहाँ का नेटवर्क इशू था, नेटवर्क गया था मेरा, अगर मैंने शायद कुछ मिस किया है। येस सर, कोणालाच ऐकू नाही आलं की सर काय बोलले, परत एकदा रिपीट करा। आनंद सरांनी नाही असू दे, आता आपण काय करू की बरेच त्यांना आपण ओके। यस मॅम, यस यस यस, बिल्कुल। तो अभी जाएंगे डॉक्टर सुधीर सर के पास। यस डॉक्टर सुधीर। यस सर, गुड मॉर्निंग। आणि आनंद सरांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। आणि रमा मॅडमला आज रिक्वेस्ट आहे की त्यांनी आनंद सरांना एक छानसं गिफ्ट द्यायचंय। आणि आम्ही खूप लकी आहेत की डॉक्टर आनंद सर आणि रमा मॅडम आमचे कोच आहेत आणि त्यांच्यामुळे आम्हाला हे फोरमची माहिती झाली। येस, आणि सर्व पार्टिसिपेंटना मी विनंती करतो की रोज असंच आपण एक्सरसाइज आणि दूसरा डिवाइस बंद करा सर। हाँ, यस बोला सर। येस येस, तर पुनश्च एकदा सरांना वाढदिवसाची शुभेच्छा। आणि आजचं सेशन खूप छान झालं, सुरुवातच एकदम अमेझिंग कृष्णा सरांच्या मोटिवेशनने झाली, नंतर शुभांगी मेहता मॅडमचा अमेझिंग वर्कआउट,
आणि नंतर आनंद सरांचं खूप छान टॉपिक. परत एकदा सर आपल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. येस. गुड मॉर्निंग ऑल. आनंद सरांना वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. नेहमीप्रमाणेच टॉपिक छानच झालेला आहे. मी म्हटलं आता मी हँड रेस केल्यानंतर माझा नंबर उशिरा लागणार आहे म्हणून मी इकडे येऊन बसले सरांसोबत. दिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा सर. येस, थँक्यू. ओके, थँक्यू. यस, थैंक यू वेरी मच सर. यस, थैंक यू डॉक्टर विनया, डॉक्टर सुधीर सर. अभी हम जाएंगे प्रमिला मैम के पास. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आनंद वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. असेच 100 वर्ष चांगले त्यांचे आयुष्य राहो आणि खूप हेल्दी हॅपी आणि स्ट्रॉंग असंच आम्हाला नॉलेजेबल माहिती त्यांनी डिलिव्हरी करो म्हणजे देत राहायला पाहिजे सरांनी. वेट गेन बद्दल खूप छान सेशन झालं सरांचं. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. आणि असेच आनंदी सुखी राहा तुम्ही लाईफ टाईम. हेल्दी हॅपी राहा आणि एन्जॉय करा सर आज छान मॅडम सोबत. आणि मॅडम आज खूप सुंदर गिफ्ट देणार आहे तुम्हाला. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. आणि खूप छान सुंदर एक्सरसाइज झाली आज. आणि कृष्णा सरांचं पण खूप सुंदर आहे झालं आपलं होस्टिंग. थँक्यू फोरम. आणि माझी कोच निर्मला तेराले यामुळे या कोचला जॉईन झाली आणि आपल्याला खूप सुंदर फॅमिली मिळाली आणि आपण हॅपी अँड हेल्दी लाईफ टाईम राहू शकतो. खूप सुंदर. थँक्यू. आशीर्वाद जो मिळतो त्याच्यामुळे या सगळ्या गोष्टी मोटिवेट होतात आणि आम्हाला यावेळी डिलिव्हर करायची इच्छा होते. हेल्दी हॅपी राहतील, आम्हाला मोटिवेशन आणि नॉलेज देत राहतील. आणि ज्यांचं आपलं म्हणजे मिशन आहे की वर्ल्ड हॅपी अँड हेल्दी राहायचं तसं आम्ही सहकार्य करू आणि सर पण आम्हाला मोटिवेट करत राहतील. थँक्यू सर, थँक्यू सर. थैंक यू डॉक्टर प्रमिला मैम. और वापस से बागेश्वरी मैम ने हैंड रेस किया है. अगर उनको अनम्यूट नहीं करूंगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा, तो इसलिए फिर से मौका देंगे उनको. यस बागेश्वरी मैम, क्या सॉरी डांटना नहीं, बात करना चाहते हो, बोलिए. यस, रमा मैम से मुझे कहना है कि आज उन्होंने आनंद सर के लिए एक गाना ढूंढ के रखना है. प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल जाए इसीलिए मैंने जल्दी बताया, लेकिन आज उनको एक गाना गाना है सर के लिए. यस 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 यस, बहुत बढ़िया फरमाइश है. रमा मैडम का गाना हम पक्का सुनने वाले हैं. काहीच नाही तर 4 ओळी का होईना पण तुम्ही आनंद सरांकरता नक्की म्हणायचं है. हमको पता है आप दोनों कितने रोमांटिक हो और सिर्फ कॉल के ऊपर बयान नहीं करते हो, लेकिन आज सबको हमें दिखाना है. ओके, यस. और राम सर है तो राम सर ने अपना रिजल्ट वेट गेन का शेयर करना है आधा मिनट में, जल्दी से फास्ट. राम सर ने तो शेयर करना ही है, उसके बाद हम आनंद सर को भी छोड़ने नहीं वाले हैं. आपको 2 अच्छी और 2 बुरी बातें बतानी है और उसके बाद ही रमा मैम आपके लिए गाना गाने वाले हैं. ओके, यस राम सर. यस, गुड मॉर्निंग ऑल. तर पहिल्यांदा मी रिझल्ट शेअर करेन माझा. तर मी पहिल्यांदा ह्या फॅमिलीमध्ये जोडलो. सर मला नेहमी सांगायचे जॉईन काय होत नव्हतं. त्यावेळी माझं वजन असायचं 44 ते 45 किलो, पण काल 47 ते 48 मध्ये असायचो. आता काल चेक केलं, मगाशी पण चेक केलं तर 49 किलो वजन झालेलं आहे. थँक्यू फॅमिली. आणि आज आनंद सरांनी जे की मग सांगितलं की वेगवेगळ्या गोष्टी वेट गेन साठी, हे तर सेशन खूप माझ्यासाठी इम्पॉर्टंट होतं असं समजेल मी. कारण मला नवीन नवीन गोष्टी वेट गेन साठी, आणखी वेट गेन किती व्यवस्थित करता येईल हे समजलं गेलं. आणि माझं फक्त वेट गेन 5 ते 6 किलो नाही झालं, तर त्याच्याबद्दल माझी पूर्ण लाईफस्टाईल चेंज झालेली आहे. माझं माइंडसेट आणि पूर्ण पर्सनॅलिटी माझी डेव्हलपमेंट झालेली आहे. थँक्यू सो मच फॉर दिस फोरम. त्या फोरममुळे, सगळ्या लोकांमुळे आणि हर्षद सर, आनंद सर, रमा मॅम यांच्या मोटिवेशनमुळे सगळ्यात जास्त न्यूट्रिशन तर आहे सर. त्याच्यानंतर सेकंड पार्ट म्हणेल आपलं सगळे हे मेंटॉर लोक आणि त्यांचा आपल्याला असलेला नेहमीचा सपोर्ट, एक पॉझिटिव्ह माइंडसेट किंवा पॉझिटिव्हिटी सप्लाय करणं, हे थँक्यू सो मच. आणि सगळ्यात शेवटी मी आनंद सरांना वाढदिवसाच्या एकदम हार्दिक शुभेच्छा देईन. आणि आपल्या कॉलवरती तर सगळ्यांना माहिती आहे सरांची सिंगम म्हणून ओळख आहे. ट्रान्सफॉर्मेशन आहे ना, चिंगम से लेके सिंगम तक का. तर फक्त ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये सर सिंगम नाही आहेत. हर्षद सरांना मला सांगायचंय सर, रिअल लाईफ मध्ये पण सिंगम सारखे धाडतात. ऍक्च्युली मी सरांसोबत 5-6 वर्षापासून आहे ना, एवढे काही शिकायला भेटलेले.
म्हणजे फक्त ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये नाही तर पूर्ण लाईफस्टाईल मध्ये सिंगम सारखे त्यांनी आहेत. सिंगम तरी ती रिटर्न आला होता, पण आपले जे सिंगम सर आहेत हे कधी कुठे गेलेले नाहीत. पहिल्यापासून सिंगम आहे, त्यांनी लास्ट पर्यंत सिंगम राहतील हीच प्रार्थना. यस, थँक्यू सो मच. थैंक यू आनंद सर एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन. राम सर का रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन है यस, ते माझं ट्रान्सफॉर्मेशन आहे. पहिल्यांदा मला ड्रेसिंग स्टाईल सुद्धा समजत नव्हती की मी हॉस्पिटलमध्ये किंवा कसं लाईफस्टाईल असायला पाहिजे, शूज ड्रेसिंग कशी स्टाईल असायला पाहिजे, हेअरस्टाईल कशी असायला पाहिजे, आपण वागायला कसं पाहिजे, पेशंट सोबत बोलायला कसं पाहिजे, हे काहीच माहिती नव्हतं. पण ह्या फॅमिलीमध्ये आल्यापासून पूर्ण माझं लाईफ चेंज झालेलं. पहिल्या फोटोमध्ये बघू शकता हॉस्पिटलच्या समोरच आहे. आता बघा हॉस्पिटलची गाडीही बदलली, पहिला रामही बदलला आणि हॉस्पिटलची गाडीही बदलली. थँक्यू सो मच. ये मेरे बच्चे का ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो हमारा बड़ा बच्चा दिख रहा है तो उसने वेट गेन किया है और उसका अभी मसल गेन भी बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है और साथ ही साथ में उसने स्पोर्ट में भी बहुत अच्छी तरीके से ग्राउंड वर्क करने लगा है, स्टैमिना बढ़ गया है. यस, और सर का भी वेट मसल गेन कर सर का भी, डॉक्टर आनंद सर का भी जो मसल गेन का रिजल्ट है आप देख सकते हैं. यस, थैंक यू ऑल. यस, थैंक यू. अभी हम जाएंगे आज जिन्होंने हमारा पसीना पसीना निकाल दिया था, हमारे फिट कोच शुभांगी मैम के लिए के पास. ये शुभांगी मैम. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सरांनी आपल्या वाढदिवसाच्या दिवशी पण आपल्याला खूप छान माहिती दिली, खूप छान वाटलं. म्हणजे आपण नेहमी सतत कार्यातच राहिलो पाहिजे हे त्यांनी दाखवून दिलेलं आहे. सर, तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा माझ्याकडून आणि माझ्या परिवाराकडून. थँक्यू सर. शुभांगी ताई, थैंक यू. यस, थैंक यू शुभांगी मैम. और अभी हम जाएंगे फिर से आनंद सर के पास. उनका बर्थडे तो सेलिब्रेट करेंगे ही, लेकिन उन्होंने फोरम के ऊपर आज से कौन 2 अच्छी चीजें वो करने वाले हैं और कौन सी 2 बुरी चीजें वो छोड़ने वाले हैं, ये आपको बताना है. क्योंकि पीछे से रमा मैम इतने क्यूट स्माइल कर रहे हैं, उनको पता है कि आज जब फोरम के ऊपर हर्षद सर कबूल करवा के लेंगे तो आनंद सर कर ये बात करने ही वाले हैं. तो ये आनंद सर, और उसके बाद रमा मैडम आपके लिए बढ़िया सा गाना गाने वाले हैं. यस, थैंक यू सर. कैसे है कि अच्छी बातें सोचना पड़ेगा मुझे, ऐसे है बुरी बातें बोल के लिस्ट में बता सकता हूँ. तो अच्छी बातों में देखिए ठीक है, थोड़ा मैं पहले इम्प्रूवमेंट क्या करना चाहूंगा मैं बताऊंगा कि हर रोज की तरह जैसे आप सब लोग हर हफ्ते में 7 टाइम्स टाइम पे कॉल पे आते हो और टाइम पे ये करते हो, तो मैं आज से मॉर्निंग में उठ के आपके साथ हर एक वर्कआउट एक भी मिस नहीं होना चाहिए मुझे, ये मैं देखने की मैं कोशिश करूंगा ज्यादा ज्यादा. और दूसरा ये कि थोड़े पीपीटी मेरे ज्यादा रहते हैं क्योंकि लोगों को समझ में आए, लेकिन वो थोड़ा कम करने की मैं कोशिश करूंगा. क्योंकि मुझे लगता है कि खाली कान में सुनने से एक ही ज्ञानेंद्रिय काम करता है, लेकिन जब आंख भी देखता है तो महसूस करता है, तो ज्यादा नॉलेज लोगों के तक पहुंचना चाहिए. और मैं जो बोलता हूँ वो सही है कि नहीं दिखाने के लिए मुझे वो कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है, इसलिए मैं ये देखो मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, इसलिए मैं पीपीटी से ज्यादा रखने की मैं कोशिश करता हूँ. ये भी मैं थोड़ा सा करने की कोशिश करूंगा. और जो मैं हमारा डॉक्टर ये बाकी का छोड़ के जो भी मैं कुछ समाज सेवा या बाकी में जो जान जोखिम में डाल के मैं बहुत सारे काम करता था अभी तक, वो थोड़ा मैं कम करके तुम एक डबल हेल्थ के लिए मैं ज्यादा ध्यान देने की मैं कोशिश करूंगा. और यही प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा करने में मैं ये करना चाहूंगा. यस, थैंक यू वेरी मच. यस, और मैं 2 बातें जो अभी हर्षद सर ने बताया है कि कबूल करवा लेंगे, तो जैसे कि सर डेली 2 टाइम फ्यूल लेते हैं वो कंटिन्यू रखेंगे. और जैसे कि अभी सर ने एक कमिटमेंट किया है टू मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर के लिए, वो आखिरी सांस तक हम दोनों इसमें कटिबद्ध है कि ये सब लोगों तक पहुंचाना है हमारा मिशन. और अच्छी एक चीज वो सर करने वाले हैं, तो अभी अपने जो सुदीप सर है उनके पास में सिंगिंग का क्लास लगाने वाले हैं और उसको
अच्छी तरीके से मतलब पूरा एंड तक वो कंटिन्यू करने वाला है। मतलब सर की तरफ से मैंने मेरा प्रॉब्लम नहीं है, सुधीर सर गायब हो चुके हैं, न्यू में शायद। यस। और सर जैसा कि हम हेल्दी चीजें खाने को प्रमोट करते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सबको कि सब लोग अगर कैमरा ऑन करके ये जो अपना कलिंगड़ है उसको हम रूट को कट करेंगे, मतलब जैसे लोग केक को कट करते हैं उस तरीके से, तो कट करके फिर मैं मेरा गाना गाऊंगी। तो आनंद सर है, तो आनंद सर से मैंने किसी भी संकट में ढाढ़स से कैसे रहना है वो सीखा है। फिर दूसरी चीज है कि बाबा अगर किसी भी कोई भी संकट आए तो बिना रोते हुए कैसे लढणं आहे, मतलब लढायचं नाही तर लढायचं हे मी त्यांच्याकडनं शिकलेली आहे। आणि कशा पद्धतीने आपल्या बिझी शेड्यूल मधनं थोडासा वेळ काढून आपण आपल्या काही वाचन म्हणा किंवा अभ्यास म्हणा हे कशा पद्धतीने आपण करायला पाहिजे हे पण मी त्यांच्याकडनं शिकले। सो थँक्यू आनंद सर फॉर दॅट, अँड फॉर थँक्यू फॉर गिविंग मी 2 ब्यूटीफुल किड्स वॉइस, तो उसके लिए भी मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी। यस यस यस। केक कट करेंगे कि पहले गाना गाएंगे या बाद में गाना गाएंगे, कैसा करेंगे सर? पहले गाना मैम, पहले गाना। यस सर। प्रिपरेशन के लिए तो टाइम नहीं मिला, लेकिन मुझे ये नहीं पता चलता है कि हमारे मेंटर भाग्यश्री मैम है, उनको मेरे मन की बात कैसे पता चल रही है वो मुझे पता नहीं चल रहा है अब तक। यस यस। और मैं विनती करूंगा कि सुधीर सर भागना जाए, थोड़ा सा संभाल ले उन्हें। यस यस। तू जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जब मुझे याद जो बहे तेरे आंसू तब आके रो तेरे आंसू तुझे धर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ चले मेरा साया साथ हो। और माँ तुलजा भवानी की चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि आनंद सर को बहुत अच्छा आरोग्य और बहुत अच्छा मतलब क्या बोलते हैं आयुष्य, और उनको आरोग्य सेवा के लिए और समाज सेवा के लिए अपना ये वेलनेस फैमिली की सेवा के लिए दीर्घायु देते। यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर रमा मैम। बहुत प्यारा मीठा गाना गाया है आपने सर के लिए, बहुत अच्छा लगा। और जो सर ने आज 2 अच्छी बातें बताई है सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम श्योर कि वो जो अगर ये रोज करेंगे एक्चुअली तो उनके लाइफ में बहुत बदलाव आएगा और बहुत लोगों के लाइफ में बदलाव आने वाला है। वी आर रियली वेटिंग टू सी दोज अमेजिंग रिजल्ट्स। तो एक बार पूरे फोरम की ओर से फिर से एक बार आनंद सर को हम बर्थडे की बहुत बहुत बधाईया देते हैं। आणि आता ते मस्त हेल्दी कलिंगड कापणार आहेत, राईट, और हम गाना लगाने वाले हैं उनके लिए। आणि खरोखरच हे सगळेजण ट्राय करा, हे कापलेलं कलिंगडाचे तुकडे आणि स्ट्रॉबेरी फ्लेवरचं फॉर्म्युला 1 असं जर आपण शेक बनवला तर अमेझिंग टेस्ट येते। यस, सो हैप्पी बर्थडे टू यू जी, केक शेक है तो फिर बुलाओ जी, ऐसे ही तुम बुढ़े होते रहोगे, हमको उससे क्या मतलब बताओ जी। हैप्पी बर्थडे टू यू हाँ जी, तो इस पे इतने खुश क्यों हो ऐ भाई, तुम तो बरसों पहले ही निकल चुके हो, तो बर्थडे वाला नाटक ये क्यों है भाई। कैंडल शैंडल फूंक से बुझा के, बेसुरों की भीड़ फालतू में लगवा के, बर्थडे वाला सॉन्ग जोर जोर से गवाते हो, हमसे ताली शाली का हजामत करवाते हो। ये सब नौटंकी फिर भी चलो झेल लें, केक शेक को स्टार्टर्स भर भर के आए प्लेट में, घर जाके फिर से डिनर न
से इनवाइट भिजवाओ जी। अगर पेट पूजा का फुल इंतजाम है तो ही न्योता कंसीडर करेंगे जी। हैप्पी बर्थडे टू यू कह दिया है जी, तुम और भी बुढ़े हो गए ओ तेरी। दिल छोटा ना करो, उम्र का है क्या, बाल झड़ेंगे दांत गिरेंगे वैसे ही। देखो कोई पुराना गिफ्ट हम जो ढूंढ पाए, एक्सपेक्ट तभी करना हम कुछ हाथ में लेकर आए। यू आर ऑन माई फ्रेंड लिस्ट, ये नहीं मजाक है, हम टाइम निकाल के आ गए तो बड़ी बात है। वैसे सच बताओ तुम अब कितने साल के हुए, हमको क्या पड़ी है हम किसी को ना बताएं। मुंह ना बिगाड़ो आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम अकेले हो नहीं यहाँ और भी बुड्ढे हैं। सोच सोच के और बीपी ना बढ़ाओ, सिंग हैप्पी बर्थडे टू मी। बत्ती से चमका के चिल्ला कर गाओ हैप्पी बर्थडे टू मी। अब पैसे वैसे खर्चे हो और केक भी मंगवाए हो तो पार्टी खत्म होने के बाद सर पटकना जी। हैप्पी बर्थडे टू यू जी। कैसी लगी तुमको मेरी फिलॉसफी, पैदा होके भी तुमने ऐसा क्या किया है, धरती पे बोझ तुम बने हो जी। हैप्पी बर्थडे टू यू बट यू सी, उम्र छुपाने का नाम है जिंदगी। मुझको बुलाओ ना बुलाओ पर बताना ये बर्थडे वाला सॉन्ग हिंदी में तुमको कैसा लगा है जी। और एक बात बोलना चाहती हूँ, मेरा जो काय माझा म्हणजे गोविंद सरांचं जो मुलगा आहे ऋषिकेश गंगोत्री, तर त्याचा पण काल बर्थडे झाला। तर काल नाही झालं सेलिब्रेशन आणि आता तो स्कूलला गेलाय। जमलं तर मग उद्या मॉर्निंग किंवा इव्हनिंग कॉल कर आपण। तो हॅपी बर्थडे टू ऋषिकेश ऑल्सो। यस, अभी आनंद सर ने और मैम ने एक उनका फेवरेट सॉन्ग बताना है जिसपे वो दोनों डांस करेंगे। यस सर। मैम आपका आवाज क्लियर नहीं है। इसमें बोलिए सुचिता मैम ने उलझन पे डाल दिया। नो नो उलझन नहीं मैम, आपका जो भी फेवरेट सॉन्ग है या सर का जो भी फेवरेट सॉन्ग है आप बताइए। हसीनों का शहंशाह लगाइएगा मैम। नहीं यस चलिए, आपके पास 1 मिनट है, आप सोच सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं। एक पल का जीना फिर तो है जाना। ओके यस, रेडी हो जाइए आप। वैसे तो हमारे सुधीर सर ने भी गाना गाया होता तो हम नाचते थे। जाना तोहफा क्या लेके जाइए दिल्ली ये बताना। एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल्ली ये बताना। खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे बोल झिलमिलाएंगे। तो हंस क्योंकि दुनिया को है हंसाना, ऐ मेरे दिल तू गाएगा। मेरे दिल तू गाएगा।
यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर आनंद सर। पर आपने चीटिंग की, आपने बीच में ही सभी को स्पॉटलाइट करना ऑन कर दिया और आपने डांस ही बहुत थोड़ा सा किया है बस। यस, चलिए वंस अगेन हैप्पी बर्थडे आनंद सर। यस, चलिए और किसी को कुछ बात करनी है क्या? पार्टी आनंद सर की कहाँ पर है, धाराशिव में या संभाजी नगर में, कहाँ पर मिलेगी? हाँ कृष्णा सर बोलिए। पार्टी के लिए अभी 38 पीपल है इसमें, मतलब 35 सीट की एक गाड़ी करके उधर आना है, या आप 2 लोग इधर आएंगे पार्टी देने के लिए? जी जी, आप जैसा बोलेंगे वैसे। सर आप लोग आओ तो कन्वीनियंट है, आप ही आ जाइए। यस आप चलो सभी, हैप्पी बर्थडे सर फिर से एक बार। आप सभी के आशीर्वाद और सदिच्छा जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं वही मुझे एनर्जी देते हैं, और उसी से ही मैं थोड़ा बहुत करने की और कोशिश करता हूँ, इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता हूँ सर। यस, थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर आनंद सर, थैंक यू सो मच कृष्णा सर। यस, तो चलिए वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू डॉक्टर आनंद सर। यस, तो चलिए आज हम अभी कॉल का एंड करेंगे, शाम में मिलेंगे फिर से इवनिंग कॉल पे। यस, डॉक्टर रमा मैम का आपका आवाज नहीं आ रहा है, प्लीज एक बार फिर से बोलेंगे। यस, मैं बोली आज इवनिंग में आ रहा है मैम आवाज? यस यस, आज इवनिंग में अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट हैबिट सेशन है। तो सब लोगों ने जिनको आपको हेल्प करनी है ऐसे फैमिली मेंबर को इनवाइट करना है। यस, चलिए आज इवनिंग के हैप्पी टू हेल्प में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना है। तो चलिए आज के लिए बाय बाय, कल मिलेंगे, सॉरी इवनिंग में मिलेंगे हैप्पी टू हेल्प सेशन में। हैव अ नाइस डे।